smiling? Are you smiling? कितना कंटेनर भरा स्माइल का? कितना कंटेनर? This much. Yes. Every day, हर दिन हम अपने आप को स्माइल से भर रहे हैं, और ये स्माइल से भरने का मतलब, जैसे कल बताया था, कि सोल जर्नी तक पहुंचने के लिए माइंड और बॉडी फुल स्माइलाइज होना चाहिए। बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, हमारी पूरी दुनिया में बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, वर्ल्ड में सारे मेडिटेशन बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़, सबका एक ही मिशन है। कहाँ तक पहुँचना? सोल के द्वारा उस तक पहुँचना। सोल इज पार्ट ऑफ हिम। आपके पास जो सोल है वो डायरेक्टली वहाँ से आया है, लेकिन उसके पास जाने का रास्ता सोल के जरिए है। और एक बहुत अच्छी और इजी बात, अब सफ़र ऐसा है, सोल तक जाना है, फिर सोल से हेवनली वर्ल्ड में जाना है, बट सोल तक जाने के लिए माइंड एंड बॉडी का पड़ाव पार करना ही पड़ेगा। अगर आप माइंड एंड बॉडी के पड़ाव को पार किए बिना सोल तक चले गए तो बहुत जल्दी वापस भी आ जाओगे। इसीलिए कई लोग कितने साल मेडिटेशन करते हैं, बट जर्नी मेडिटेशन की चलती रहती है, बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लिस एंड समाधि, when you are merged with the heavenly smile। हम मंत्रा चैंटिंग करें या एक्सरसाइज करें या डांस करें या आंख बंद करके मेडिटेशन करें, कोई भी हम मेडिटेशन करें, हमें पर्पस बहुत अच्छा मालूम होना चाहिए। वी शुड नो आवर पर्पस। हमें पर्पस पता तो होना चाहिए, मेडिटेशन कर क्यों रहे हैं। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि हम मेडिटेशन कर क्यों रहे हैं, तब आपको बहुत सुंदर, बहुत इजी हो जाएगा सफर। बस हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, चलो वाइट लाइट दिख रही है, अच्छा लग रहा है, ब्रिज फील हो रहा है, देन नेक्स्ट क्या, अब क्या नेक्स्ट। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वी शुड हैव वेरी क्लियर पर्पस दैट व्हाई वी आर डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद जब उसको टच कर लिया तो वापस नहीं आना। फिर क्या होता है? वापस आना किसको कहते हैं? When you touch him, when you are merged with his original smile, then अगर आपने रियलिटी में उसको टच नहीं किया तो लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस भी आपको गिरा देंगी। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो आँख बंद करके, झरना चला के, फूलों की बगिया में मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है और आप अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन माइंड एंड बॉडी को पार करके किया था ना, तो वो जो ब्लिस होगा वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएगा। उसके बाद फिर से सफर शुरू करना पड़ेगा और कितने साल लग जाएंगे। इसीलिए हम आज जिसको हम बोलते हैं बॉडी डांस, बॉडी मेडिटेशन, चाहे मंत्र चैंटिंग हो, चाहे बॉडी मेडिटेशन हो, कोई भी तरह का मेडिटेशन हो, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय मेडिटेशन। मेरा पर्पस क्या है मेडिटेशन का? आप डिसाइड करिए कि आप क्यों आए हो इधर, आपका पर्पस क्या है मेडिटेशन का। ये सब टूल्स हैं, मंत्र भी टूल है, डांस भी टूल है। आपका पर्पस ये है कि मैं अपने उस सोर्स को टच करूं। सोर्स समझते? सोर्स, वो सोर्स जिसने आपको बनाया, वो सोर्स जिसने आपको क्रिएट किया, वो सोर्स जिसने ये दुनिया बनाई, वो सोर्स जिससे आप निकल के आए, वो सोर्स
ओरिजिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच दिस यूनिवर्स केम आउट एंड आई टू केम आउट फ्रॉम दैट पॉइंट। उसको सोर्स बोलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये पर्पस है। एंड वेयर इज दैट ओरिजिन, वेयर इज दैट सोर्स देयर? कहाँ है वो सोर्स? इनसाइड। एंड इट इज इजी टू एक्सपीरियंस, इट इज नॉट डिफिकल्ट। और उस सोर्स को, इसीलिए जब हम मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गायत्री मंत्र को लेते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल मंत्र है, इसको हम चैंट करते हैं और अच्छा हो जाएगा। आई एम पैरेट की तरह रोज करते भी है घर में। एंड देन फिर उसके बाद पैरेट की तरह करते हैं कि नहीं करते? हर इंसान अपने अपने पार्ट करता है। बट देन अगर आपने चैंटिंग करते समय या आपने कोई भी पाठ किसी भी तरीके का, किसी भी रिलीजन का, कुछ भी, सब बहुत अच्छे, जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने ये किताबें लिखी बहुत अच्छी, जिन्होंने बहुत होली बुक्स लिखी बहुत अच्छी, बिकॉज अच्छी इसलिए क्योंकि उन्होंने हायर कॉन्शियसनेस को टच करके वो लिखा। और हम क्या कर रहे हैं, हमको पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हमारा मिशन है? नाउ सी द डिफरेंस। नाउ उन्होंने हायर कॉन्शियसनेस को टच करके लिखा, हमने हायर कॉन्शियसनेस को टच नहीं किया, हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पर्पस तो होना चाहिए ना, ये जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं उससे मुझे कहाँ जाना है, जहाँ तक वो हमारे पूर्वज गए थे। तब बोलते हैं करेक्ट प्रेयर। आई बात समझ? पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। मेडिटेशन पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। दैट इज व्हाई यू शुड हैव वेरी क्लियर पर्पस। चाहे आप डांस करें या चैंटिंग करें, तो हम इसके बजाय कोई मंत्र चैंट करेंगे। अब गायत्री मंत्र की बात करें, मंत्र कोई भी हो, कोई भी हो, मंत्र चैंट करना मतलब किसी ने डिवाइन स्टेट में पहुंचकर ये उच्चारण किया। जब वो समाधि स्टेट में चला गया, जिसने भी डिवाइन फोर्स में ये मंत्र का आविष्कार किया, वो किस स्टेट में पहुंच के ये मंत्र बाहर आया? गायत्री मंत्र। इट मीन्स उस समय जब ये गायत्री मंत्र उभर के आया, इसका मतलब उनके माइंड, सोल, बॉडी की कॉन्शियसनेस क्या थी? एक्सट्रीम हेवनली स्टेट। उस हेवनली स्टेट को प्राप्त करके उन्होंने ये मंत्र को लिखा और दुनिया को दिया। अचीव करके उन्होंने ये दिया। अब हमारा पर्पस क्या है? पर्पस हमेशा याद रखना। मैं मेडिटेशन के लिए क्यों बैठ रही हूँ, ये पर्पस हमेशा याद रखना। सो मैं अगर गायत्री मंत्र को उच्चारण कर रही, कोई भी मंत्र हो सकता है, सब मंत्र बहुत बढ़िया है। अगर मैं ये गायत्री मंत्र को उच्चारण कर रही हूँ तो मुझे सोर्स तक जाना है। यू शुड हैव डिटर्मिनेशन, you should have very clear determination why you are doing this path, why you are doing meditation. So, not as a routine. या तो वो करेक्ट शब्दों का उच्चारण करें, बिकॉज वो शब्द के जो उच्चारण है संस्कृत वर्ड, या तो शब्दों के द्वारा उस तक पहुंच जाए। शब्द भी कहाँ से निकल के आया? साउंड कहाँ से आई? बिग बैंग के बाद साउंड आया था। बहुत सारे तरीके हैं उस तक पहुंचने के। या तो सही उच्चारण करें, और शब्द इतना सही उच्चारण करें और इतनी सही आवाज और इतनी सही साउंड को प्रोड्यूस करें कि उस साउंड से हम जीरो साउंड तक चले जाएं। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, मुझे उच्चारण करना नहीं आता, मेरे लिए संस्कृत बड़ी डिफिकल्ट है, तो फिर क्या ही करना है? प्यार, प्यार, मिशन, determination. I have to meet him. Not just चल रहा है तो चलो हम भी कर लेते हैं. Not this way. You understand my point? If you understand this, then with clear determination, you have to meet him. You have to merge with him, and then
When merging will happen, कितनी ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी आपके हर ऑर्गन की, आपको मालूम भी नहीं है। हर दिन थोड़ा सा भी हम अपने सोल का ध्यान रखें तो लाइफ और शरीर बहुत ही सुंदर हो जाएगा। फिर दूसरा पड़ाव आता है वो बात की बात, एंड जिसने एक बार सोल स्माइल का टेस्ट चख लिया वो वापस नहीं आएगा कभी भी, वो असेंडिंग में ही जाएगा, हमेशा असेंडिंग में ही जाएगा। ओके, अब हम थोड़ी देर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। फोकस क्लियर होना चाहिए, या तो शब्द इतने अच्छे उच्चारण करो ताकि ये ध्वनि से आपके शरीर में जो स्पाइरल वेव्स पैदा हो, वो बिकॉज दिस ये जो ध्वनि है, ये जो साउंड है, ये हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है। सो ये साउंड जो हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है, ये आपकी बॉडी की डिजीज को हील करने की क्षमता रखती है। तो या करेक्ट साउंड को फॉलो करो या साउंड को बोलो, लेकिन अगर संस्कृत नहीं उच्चारण होती है, बहुत प्यार भर दो आपके उच्चारण में। ये दोनों तरीके हैं। लेट्स डू इट। गायत्री मंत्र एंड शंख ध्वनि के साथ। शंख साउंड इज गिविंग यू दी सिंपल, दिस इज determination. This is very simple determination that I have to ascend. My consciousness should go high. ये शब्द खाली नहीं है, ये आपके दिलों को नॉक करने के लिए है कि मेरा पर्पस ये है, मैंने उठना है, मेरे को अपनी लाइफ में चेंज लाना है। I want to upgrade my consciousness. I want to improve my mind so that मेरे यूनिवर्सल ड्रामा में फंस के ना रह जाऊं, मेरी लाइफ ऐसे ही ना बीत जाए। एक दिन ऊपर से कॉल आ जाए कि चलो हो गया टाइम, चलते हैं, अब हो गया, फिर क्या करोगे? उससे पहले हमें ये सब चीजें कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए। इतनी सफरिंग में लाइफ छोड़ना चाहते हैं कि जाना तो सबको ही है, बट टेस्ट करके जाना। सोल स्माइल का टेस्ट करे बिना अगर हम चले गए तो फिर से आना पड़ेगा। ठीक है? So with a mission, are you determined mind to achieve grand smile perfection? Yes or no? Yes. So prepare yourself with ज्ञान मुद्रा। बहुत रिलैक्स होके बैठ जाओ, स्पाइन स्ट्रेट एंड गायत्री मंत्र। Your purpose is to merge with him.
You can open your eyes. Today is body smile meditation. जैसे हमने कल समझा था, body smile meditation and mind smile meditation are very important thing. आपने ये कहावत सुनी है, सबको पता है, body follows the mind. Yes, but opposite भी हो सकता है. माइंड जो कहता है बॉडी वो करती है, लेकिन कई बार बॉडी अगर अपना न्यूट्रो रूप विष्णु रूप धारण कर ले तो माइंड भी बॉडी को फॉलो कर सकता है. बॉडी और माइंड का अलाइनमेंट कितना ज़रूरी है ये हमको बहुत डीपली समझना होगा कि माइंड एंड बॉडी का अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक छोटा सा कल सैंपल किया था, क्लैपिंग किया था, ठीक है. उस समय जब आप क्लैपिंग कर रहे थे तो आपने महसूस किया था कि इफ़ यू आर एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट इट मीन्स योर माइंड एंड बॉडी आर टुगेदर, दे आर एट वन प्लेस. You understand the point? If you are not enjoying this movement, how to recognize that your mind and body now are not together? If you are enjoying or if you are liking this moment, then mind and body is together. But body is here not enjoying, it means mind is somewhere else. ऐसे meditation करना बहुत मुश्किल हो जाता है. माइंड बहुत नटखट है, माइंड बहुत एक्टिव है, बहुत नटखट है. माइंड की तासीर ही है मूवमेंट करना, और हम माइंड को रोक भी नहीं सकते. माइंड को रोकना भी मत. हम जब बोलते हैं ना शांत शांत शांत, नहीं रोक सकते हैं. जितना रोकोगे वो उतना ही आपको कम करेगा. बट माइंड को जैसे हम लोग चॉकलेट टॉफी लॉलीपॉप देते हैं, बच्चे जब बहुत शिकायत करते हैं तो देते हैं ना कुछ टूल उसको चुप कराने के लिए. सो माइंड बहुत नटखट है और माइंड एंड बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है. बॉडी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, कभी माइंड बॉडी को कंट्रोल कर सकती है. सो माइंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ मूवमेंट्स. देन जब हम बॉडी में कभी भी आप ध्यान रखना, जब कभी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारा आपको लग रहा है कि स्टैग्नेशन हो रहा है, उस समय दिस इज क्रिएशन ऑफ माइंड. सो मेनी थॉट्स कमिंग, negative creation of thoughts. So this activity, mind is very active phenomena. तब इस समय क्या करना है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना. जब हम बॉडी को मूव करते हैं या वॉक पर निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लीजिए, आप योगा कर लीजिए, उस समय माइंड के क्या हो जाते हैं, थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं, नहीं हो जाते. कम तो कभी नहीं होगा बिकॉज माइंड इज वेरी एक्टिव. माइंड इज पावर ऑफ ब्रह्मा फोर्स, क्रिएशन. हम ब्रह्मा फोर्स की जब हम बात करते हैं, ब्रह्मा इज सिंबल ऑफ क्रिएशन. एंड माइंड बॉडी माइंड क्या करता है कि जितने अभी थॉट्स आपको नए आइडियाज आते हैं, नए थॉट्स आते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज क्रिएशन पावर. एंड व्हाट इज दिस क्रिएशन पावर देन? दिस इज ब्रह्मा फोर्स. बट ब्रह्मा फोर्स भी कई बार नटखट हो जाते हैं, और उनको लुभाने का तरीका क्या है? माइंड को लुभाने का तरीका क्या है? माइंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ मूवमेंट. सो व्हेन बॉडी इज मूविंग, माइंड को मूवमेंट बहुत पसंद है ना, तो माइंड बॉडी के अंदर रह जाएगा. इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ कर रही हूँ काम, बट मेरा माइंड कहीं भटक रहा है,
कोई फैमिली सिचुएशन में है, कोई मार्केट में है, कोई कुछ है, तो माइंड इज अवे इधर है। एक माइंड में एक छोर आपके अंदर है क्योंकि वो आपको चला भी रहा है, और दूसरा छोर किधर भी है। इसीलिए जब माइंड को मूवमेंट बहुत पसंद है, लेकिन अगर बॉडी में मूवमेंट आ जाए तो माइंड क्या होगा? आप समझ रहे हैं? माइंड एंड बॉडी की बड़ी प्यारी स्टोरी है ये। हम माइंड एंड बॉडी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। जब बॉडी में मूवमेंट्स आ जाए तो माइंड क्या होगा? अट्रैक्शन है ना उसको, वो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह माइंड लाइक्स मूवमेंट। तो माइंड कहाँ? कहीं ज़्यादा नहीं दूर जाएगा, फिर जाएगा भी तो जल्दी आ जाएगा। तो वो कहाँ आ जाएगा? आपके पास बॉडी में आ जाएगा। एंड देन माइंड एंड बॉडी टुगेदर। ये लम्हे हमको इकट्ठे करने हैं अपनी तिजोरी में। ये फॉर्मूला है मेडिटेशन का, आप इसको बांध लीजिए। लाइफ में बहुत सारे मौके मिलेंगे हर पड़ाव में। फैमिली में मैरिजेस होती हैं, फंक्शंस होते हैं, आपके आंगन में कितने फंक्शंस होते हैं, सराउंडिंग में कितनी एक्टिविटीज होती हैं, पूजा सेरेमनीज होती हैं। सो बॉडी को अगर मूवमेंट करने का मौका मिले तो करवाइए उससे। माइंड बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, माइंड को खींचना बहुत इजी हो जाता है। एंड जिसको हम डांस बोलते हैं, डांस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल जॉय। मूवमेंट इज सिंबल ऑफ लाइफ एंड डांस इज एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई डांस कर नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं मेरे को डांस नहीं आता है। We are not talking about professional dance. That is different thing. किसी कोई कह दे कि मुझे डांस नहीं आता है, मान नहीं सकती है। Everyone can dance. शिवा का एक नटराज डांसर रूप भी है, वो आपके अंदर है। एंड शिवा रिप्रेजेंट्स दी बॉडी। अब इसको पढ़ेंगे हम कल, धीरे धीरे पढ़ाई भी करेंगे। ये पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मेडिटेशन का मतलब रोज 6 दिन में आँख बंद करके करा लो और उसके बाद आप घर में ना कर सको तो कोई फायदा नहीं। इसके लिए तो हमें इसको कराशना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए when body is moving with smile with grace. Now फिर मुझे किसी ने कहा हम सारा दिन तो काम करते हैं, इतनी तो बॉडी मूवमेंट करती है, आप कहते हैं मूवमेंट करना चाहिए, इसका क्या आंसर है आपके पास? Not because all those movements are just for survival purpose. You understand my point? ये सर्वाइवल पर्पस के लिए मूवमेंट्स हैं, ये जो बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं आप जितने भी, अपने